भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष इंसानियत देने वाला, भला इंसान बनाने वाला और संस्कारों का बीजारोपण करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण। हमारे जो मूल्य गिर गए हैं, हमारे में जो कमियां आ गई है, उस कमियों को हम देखें और उस कमियों को दूर करें। तो किस तरीके से दूर कर सकें, उसके लिए अलग अलग विषयों के ऊपर प्रतिपादन किया जाता है इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर, और हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है। तो इसी क्रम में हम हमारी समाज की क्या व्यवस्था थी पुराने समय के अंदर और उसको किस तरीके से स्थापित की गई थी, उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो आज का विषय है भारतीय वर्ण व्यवस्था। हमारा देश धर्म गुरु देश है। इस देश ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया और विश्व को संस्कृति बताई। हमारी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की पुरानी सभ्यताएं हैं, उस समय से जो वो पुरातत्व के अवशेष मिले हैं, उसके अंदर मालूम पड़ा कि उसके अंदर पुराने समय के अंदर हमारे मंदिर थे, लोग ध्यान करते थे और उसके अंदर बर्तन बनाने वाले अलग थे और जूते बनाने वाले अलग से, सिलाई करने वाले, ऐसे अवशेष मिले थे कि हमारी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तो हमारे वेदों से पूर्व की जो है सभ्यता है, उसके अंदर भी हमारी जीवन प्रणाली बहुत व्यवस्थित रूप से थी। लेकिन जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, हमारे वेद है, जिसके बारे में बताया जाता है ईश्वर कृत वेद है, और ये वेद हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वमान्य हैं। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन चारों वेदों के अंदर हमारी पूरा जगत, मनुष्य और जीवन जीने की पद्धति, जीवन शैली, मानवीय मूल्य, यानी हमारे इस चराचर जगत के जितने भी व्यवस्था पक्ष है और अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, सारी सृष्टि के 84 लाख जीवा योनि के प्राणी किस तरीके से हिल मिल करके हम अपना जीवन यापन करें, सुख से रहें, आनंद से रहें और एक दूसरे में प्रेम के साथ में रहें, तो उसके लिए पूरा व्यवस्था पक्ष बताया गया है हमारे वेदों के अंदर। उसमें से एक पक्ष को आज मैं ले रहा हूँ, वो पक्ष है भारतीय वर्ण व्यवस्था। वर्ण का अर्थ वैसे तो रंग होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ण का अर्थ होता है हमारी जीवन जीने की पद्धति की क्या व्यवस्था है, हमारा जीवन किस तरीके से हम जिए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और जब तक भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक कोई भी आयोजन, कोई भी जीवन, कोई भी परिवार, कोई भी राज्य, कोई भी देश, पूरा विश्व जो है वो आराम से व्यवस्थित रूप से नहीं जी सकता। आपाधापी होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, हिंसा होगी। व्यवस्था को पहले ठीक करना बहुत जरूरी है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि हम कोई आयोजन कर रहे हैं और हमने 1000 लोगों को निमंत्रण दे दिया कि 1000 लोग बैठ करके सत्संग करेंगे या उस आयोजन का लाभ लेंगे। उनके भोजन का भी हमने निमंत्रण दिया है, और उसके साथ में सर्दी है या गर्मी है, यह भी देखा जा, मान लिए गर्मी के समय में आयोजन किया जा रहा है, तो इन सब बातों को 1000 लोगों की व्यवस्था के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भयंकर गर्मी का मौसम है, कूलर एसी की व्यवस्था को देखना पड़ेगा, 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था को देखना पड़ेगा, भोजन में 1000 लोगों, यानी ऑप्टिमाइज जितनी कैपेसिटी के लोगों को हमने निमंत्रण दिया है, इनवाइट किया है, आने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था पक्ष पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कि कार्य का संचालन करना। हमारा आयोजन मान लीजिए 50% है, लेकिन व्यवस्था पक्ष अगर कमजोर है तो वो 0 हो जाता है। तो इसीलिए हमारी शुरू से ही जो है हमारी संस्कृति कैसे अच्छी चले, उसके लिए वर्ण व्यवस्था लागू की गई है। जैन पद्धति के अंदर देखें तो ऐसा बताया जाता है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ जो कि राजा थे, और उन्होंने सारी आज की हमारी
जितनी गतिविधियां हैं, चाहे न्याय की है, चाहे राज्य की है, जन्मदिन की है, विवाह की है, संयुक्त परिवार की है, जितनी भी प्रवृत्तियां आज हम जी रहे हैं, चाहे वर्ण व्यवस्था जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी पद्धतियां हैं भगवान ऋषभ, जिसको कि बाबा आदम कहा जाता है। पुराण के अंदर शिव और ऋषभ को एक ही बताया गया, यानी शिव है वो आदि पुरुष कहलाते हैं, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था की स्थापना दी। पुराणों के अंदर भी इसका लेख आता है, स्मृतियों में आता है, उपनिषदों में आता है। वर्ण व्यवस्था का जिक्र जो है हर धार्मिक ग्रंथ के अंदर किया गया है। क्यों? कि जब तक व्यवस्था पक्ष मजबूत नहीं होगा, जीवन अच्छा नहीं चल सकता है। इसीलिए इसको चार, वर्ण व्यवस्था को चार भागों के अंदर बांटा गया है। वर्ण व्यवस्था का शुद्ध उद्देश्य ये था कि व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप, व्यक्ति अपने अपने जन्म के अनुरूप जो है कौन कौन सा कार्य करे। ये व्यक्ति कर्म से मान होता है, जन्म से मान नहीं होता है। उस वक्त के अंदर भी यही बात थी और आज भी यही बात है कि इंसान चाहे किसी कुल में जन्मे, चाहे कोई भी कार्य करे, लेकिन वो पहले इंसान होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूल इंसानियत का, मानवतावाद का, मानव धर्म का सबसे पहला पालन किया जाना चाहिए। ये बात पहले भी थी, आज भी थी। तो हमारा सारा समाज जो है चार वर्णों के अंदर विभाजित था। ये विभाग किए गए थे, व्यवस्था पक्ष की दृष्टि से किए गए थे। चार विभाग या चार वर्ण कौन से हैं? एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। और ये व्यवस्था इतनी सक्सेसफुल रही, बाद के अंदर कुरीतियां आ गई, बाद में उन्होंने शिक्षा, बाद में उसको जाति से जोड़ दिया, बाद में उसको जन्म से जोड़ दिया, तो उसके अंदर ये बाद के अंदर बुराइयां आई है। लेकिन शुद्ध जो वर्ण व्यवस्था जिस वक्त के अंदर वेदों के अंदर या भगवान ऋषभ ने स्थापित की, उसका पीछे बिल्कुल मोटो उद्देश्य जो है, बिल्कुल समाज को व्यवस्थित कार्य करने के लिए एक सिस्टम पद्धति के रूप में किया गया था। तो पहले ब्राह्मण वो कहलाता था जो स्वयं शिक्षा अर्जित करता था और दूसरे को शिक्षा देता था। ये ब्राह्मण का कार्य होता था। और वो शिक्षा के साथ साथ में चरित्रवान होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, भाषा उसकी मीठी होनी चाहिए। एक समाज के अंदर शिक्षित के रूप के अंदर ब्राह्मण एक रोल मॉडल होना चाहिए, जिसका कि प्रभाव जो है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों पर हो। क्योंकि ब्राह्मण को शिक्षा देनी होती है, इसीलिए ब्राह्मण के अंदर जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता था, उसको सबसे पहले चार, इस वर्ण व्यवस्था के साथ साथ में हमें जीवन के चार आश्रमों को हम अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे के पूरक है। जब तक हम चार आश्रम को चार वर्णों के साथ में जोड़कर पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हमारा यह व्यवस्था पक्ष सुव्यवस्थित रूप से हमारे समझ में नहीं आएगा। पुराने समय के अंदर जो व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष गिनी जाती थी, सर्वेद जीवनम, यानी शतक पूरा करे, 100 वर्ष जिए और जीते थे लोग। क्योंकि पहले बहुत संतोषी होते थे, श्रमशील होते थे, पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते थे, बहुत कम बीमार पड़ते थे, बहुत बड़ी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं नहीं थी, योग का जीवन था। तो वो हमारा जीवन जो है चार आश्रम के अंदर बांटा गया था। पहला 25 वर्ष की उम्र तक का ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष की उम्र का गृहस्थ आश्रम और 51 से लगा के 75 वर्ष की उम्र का आश्रम जो है वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था। और उसके बाद में वो अपने 76 से लगा के 100 वर्ष की उम्र का संन्यास आश्रम कहा जाता था। तो हम जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, शिक्षा देने वाली की बात, तो 25 वर्ष की उम्र के अंदर बच्चे को, व्यक्ति को पूर्ण शिक्षित कर दिया जाता था। उसके अंदर
ज्ञान राशि भर दी जाती थी कि उसको आने वाले 75 वर्षों में क्या कार्य करना है उसके बारे में पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दे दिया जाता था। थ्योरी भी बताई जाती थी, प्रैक्टिकल बताई जाती थी। पुरानी वर्ण व्यवस्था के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, उसकी ब्लेंडिंग हुआ करती थी। अकेली बात कभी नहीं की जाती थी, थ्योरी प्रैक्टिकल साथ साथ चलते थे, अकेले को कोई स्थान नहीं था। और हमारे जीवन में भी देखिए, थ्योरी ना हो तो जीवन अधूरा है, प्रैक्टिकल ना हो तो भी जीवन अधूरा है। दोनों का कॉम्बिनेशन 50-50% दोनों की उपयोगिता आज भी है और पहले भी है। दर्शकगण, श्रोतागण, काफ़ी समय से हम भारतीय संस्कृति की व्यवस्था पक्ष के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। अब हम तरोताज़ा महसूस करने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, पुनः निर्धारित विषय के ऊपर हम चर्चा जारी कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर ब्राह्मण कुल के अंदर कुल व्यवस्था कर दी थी, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, कि ब्राह्मण के घर के अंदर कोई बच्चे ने जन्म लिया है तो उसको ब्राह्मण की शिक्षा देने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो शिक्षा देने वाला गुरु होता था, ब्राह्मण की शिक्षा देने वाला, उसके हर वर्ण के लोगों को पढ़ाने के अलग अलग शिक्षक या गुरु होते थे, उनके आश्रम भी अलग होते थे और सब प्रकृति के किनारे हुआ करते थे। कल चलने वाली नदी का किनारा, झोंपड़ियों का जो है वो हमारा गुरुकुल का आश्रम, और चिड़ियाँ चहचहा रही है और फलों के ऊपर अच्छे अच्छे पेड़ों पर अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं, मधुर मधुर सुंदर हवा चल रही है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, तलेटी है, तलेटी के ऊपर मैदान है, मैदान के ऊपर झोंपड़ी और आश्रम बने हुए हैं, वहाँ खेल कूद की व्यवस्था है, अच्छे भोजन की व्यवस्था है और सब कुछ ऐसा सुंदर लग रहा है कि मानो कि हम स्वर्ग के अंदर निवास कर रहे हैं। पहले जो आश्रम व्यवस्था थी वह एक स्वर्ग का रूप था और 25 वर्ष की उम्र का जीवन तो बड़ा आनंद का जीवन था, उसको कोई चिंता नहीं हुआ करती थी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समय की जो है वो अल्पता को देख करके मैं चारों आश्रम को पहले बताना चाहूँगा, फिर कोई टिप्पणी, फिर कोई निष्कर्ष इस पे दिया जाना होगा तो बाद में बताऊँगा। तो पहले जो है उस ब्राह्मण आश्रम के अंदर बच्चा ब्राह्मण की शिक्षा ग्रहण करता था और उसके बाद में उसको ब्राह्मण को सारी शिक्षा की बातें बताई जाती थी, वेदों की, उपनिषदों की, स्मृतियों की वगैरह शिक्षा की बात बताई जाती थी। और क्षत्रिय कुल में जन्मने वाला विद्यार्थी जो होता था, वो क्षत्रिय जो उसका शिक्षक गुरु होता था उसके पास जाता था, उसको तलवार, बंदूक, भाला, छुरी, बर्छी चलाना, घुड़सवारी करना और उसके बाद में हाई जंप करना, लो जंप करना, युद्ध सिखाना, युद्ध की तैयारी करना, युद्ध के अंदर कैसे लड़ना चाहिए, कैसे वीरता से लड़ना चाहिए, कैसे अपना प्रोटेक्शन करके हम जो है अपने विरोधी को मात दें, ये सारी शिक्षा उसको दिखाई जाती थी। और इसमें राजकुल के जो क्षत्रिय का काम क्या होता था कि हमारी भीतरी जो है वो अनुशासन की व्यवस्था और बाहरी जो हमारी टेरिटोरी है, यानी जो हमारा साम्राज्य है, उस साम्राज्य की रक्षा करना क्षत्रिय का काम होता था, ब्राह्मण शिक्षा देता था। और तीसरा वैश्य वो लोग होते थे जो सारा हिसाब किताब का काम करते थे कि हमारे जीवन के संचालन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो कुछ भी हमारी फसलें होती थी उन फसलों का लेन देन किया जाता था
और उस लेन देन का किस तरीके से हिसाब रखना होता था और कैसे किया जाता था, ये सारा वैश्य लोग करते थे, जो आज की भाषा में बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ट्रेडर्स है, वो सारे वैश्य लोग कहे जाते थे पहले। और वो इस तरीके का हिसाब किताब का काम करते थे। तो अलग उसके गुरु होते थे, उसकी शिक्षा उनको अलग दी जाती थी, उनको कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह सब चीज़ें समझाई जाती थी। और चौथा शूद्र होता था, शूद्र के घर के अंदर जन्म लेने वाला शूद्र सेवा का कार्य करता था। ये तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है, इनकी सफाई करना, मोहल्ले की सफाई करना और इसके घरों की सफाई करना और जितनी भी सफाई का कार्य है, जितनी भी स्वच्छता का कार्यक्रम है, जितना सेवा का कार्यक्रम है कि इनके तीनों किसी चीज़ को एक दूसरे के स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना जो है, वो सारा कार्य है शूद्र किए जाते। लेकिन ये चारों ही वर्णों के बीच के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, प्रेम की भावना थी और किसी भी काम को न छोटा समझा जाता था न बड़ा समझा जाता था। सभी कार्यों को समान रूप से समझते थे और समान रूप से कार्य किया करते थे। तो ये तो हमारी वर्ण व्यवस्था थी। अब इस बचे हुए समय को वर्ण व्यवस्था के सिस्टम के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, ताकि हमारा बचा हुआ समय जो है उसके अंदर इसके कमेंट्री के ऊपर, इसके विश्लेषण के ऊपर कार्य आ जावे। तो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो पूरे शिक्षा दिया करते थे और बड़े पूजनीय हुआ करते थे। और ब्राह्मण लोग किसी तरह की खेती बाड़ी, कोई व्यवसाय नहीं करते थे। वो बच्चों को पढ़ाते थे। आज जैसे ट्यूशन फी ली जाती है, उसके अंदर ही पहले क्या थी, बार्टर सिस्टम था कि ये ब्राह्मण लोग जो है वो तीनों कुलों के घरों से बच्चों को जो पढ़ा करके वहाँ से भोजन के लिए अनाज है या पकी हुई रोटी है, कपड़ा है, वो लिया करते थे। और इनको झोंपड़ी भी जो समाज की व्यवस्था होती थी बना के दे दिया करते थे। और जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो राजपाट किया करते थे और वंश चलाया करते थे। यानी कोई राजा होता था, उस राजा का बेटा प्रिंस होता था और ये सारी चीज़ें देखता था और वो अनुशासन करते थे कि समाज के अंदर कहाँ बदमाशी हो रही है, कौन हिंसा कर रहा है, कौन दादागिरी कर रहा है। उसको पहले आज की तरह पुलिस और ये थाने नहीं हुआ करते थे, सब कुछ राजा किया करता था। वो लोग राजा भ्रमण करते थे, उसके राज के अधिकारी भ्रमण किया करते थे। सारा राजकाज चलाने का, बाहर का और भीतर का सारा संचालन का कार्य जो है वो क्षत्रियों के लिए हुआ करता था। और ये क्षत्रिय फिर वंश दर वंश आगे चलते रहते थे और व्यवस्था। लेकिन वहाँ पर जैसी ऐसी कहावत थी कि यथो राजा तथो प्रजा, यानी राजा का सबसे बड़ा धर्म होता था कि प्रजा को अपना माता पिता माने और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। हम रामराज की बात करते हैं तो रामायण के अंदर जो है दशरथ के बाद के अंदर उसके चारों पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। सभी को प्रजा की सुरक्षा की, प्रजा के हित की और प्रजा की अच्छी व्यवस्था की, प्रजा सुखी रहे, उसके लिए सारे उनके गुरुओं से, वशिष्ठ आदि गुरुओं से जो उनको ये शिक्षा मिलती थी। तो ये रामायण के अंदर राम राज्य इसीलिए कहा गया है कि राम ने अपने भगवान, अपने पिता दशरथ के आदेश को महत्व देकर के 14 वर्ष तक कैकेयी के कहने के कारण, कैकेयी ने वरदान ले रखा था जो है दशरथ से, तो उनको वनवास को उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस रीति को निभाने के कारण ये क्षत्रिय का धर्म होता था। क्षत्रिय धर्म निभाने के कारण 14 वर्ष तक वनवास में चले गए। ये क्षत्रिय का कार्य होता था। वैश्य के अंदर बड़े बड़े भामाशाह होते थे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ कि हमारे यहाँ मुगलों का शासन था और उदयपुर के महाराणा प्रताप बड़े वीर प्रतापी उसूल वाले थे और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरी धरती, मेरा राज्य, मेरी पानी, मेरी हवा, ये बाहर के लोग हमको क्यों हमको
जो है गुलाम बनाने के लिए आए हैं, और हम इसकी अधीनता को स्वीकार क्यों करें? ये कौन होते हैं कि हमारी धरती माँ के ऊपर राज्य करे, इस धरती माँ को बिगाड़े और हमको ये दास बनाए? उन्होंने अधीनता लास्ट समय तक नहीं स्वीकार की। अब वैश्य की बात आ रही है तो वो जंगल के अंदर चले गए। अकबर ने उनको ऐसे बाध्य कर दिया कि वो घर बार छोड़ करके जंगलों में जाने लग गए, और जंगलों में रह करके उन्होंने कितने कष्ट के साथ बच्चों को जो है घास की रोटी खिला करके और उनका जीवन यापन किया। तो उस वक्त के अंदर वैश्य भामा शाह उदयपुर के थे, उन्होंने जो है प्रार्थना की महाराणा प्रताप को कि आपको जितनी धनराशि चाहिए, हम वैश्य लोगों का फर्ज है वो आप स्वीकार करें, और उन्होंने पूरी धनराशि दी। उस धनराशि से उन्होंने भीलों की सेना बनाई, संगठित किया और अकबर के छक्के छुड़ाए। हल्दी घाटी की युद्ध के अंदर अकबर को कई बार परास्त किया मुगलों को, और अंतिम समय तक उन्होंने कोई भी दास्ता उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। तो इस तरीके का क्षत्रिय और वैश्य का था। और शूद्र के लिए हमारे यहाँ इतना आता है कि हर तरह की जितनी सफाई हमारे नालों की, हमारे घरों की, हमारी नालियों की और जो अशुद्धियों की सारी सफाई जो शूद्र लोग किया करते थे, और उन शूद्रों को तीनों समाज, तीनों ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है प्रेम की निगाह से देखते थे, भाईचारे के रूप में देखते थे, कोई भेदभाव नहीं था। ये तो बाद में जाकर के इस वर्ण व्यवस्था ने जाति प्रथा का जब से रूप लिया है, तब से इसमें कुरीतियां आई और इसके अंदर कई तरह की जो है वो गलत चीजें आई। तो जातिवाद को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये इस विषय के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था जब से जारी की गई है वेदों के समय से, तब से इसके पीछे मंशा एक व्यवस्था पक्ष, एक सिस्टम देने की थी। लेकिन जब से इसको जाति से और भेदभाव, जाति के साथ साथ के अंदर शूद्र छोटा होता है, ब्राह्मण बड़ा होता है, ब्राह्मणों ने अत्याचार करना चालू किया, शूद्र तब अंबेडकर जैसे जन्म लिया। अंबेडकर ने इसका प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। और अंबेडकर बहुत बड़े शिक्षित थे। संविधान जब भारत का आज़ादी के बाद बना तो इस संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई और उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था दी कि इस आरक्षण के माध्यम से जिसको दलित समझा जाता है, शूद्र समझा जाता है, वो थोड़े समय के लिए, जबकि सबके आर्थिक दृष्टि से बराबर नहीं आते हैं, तो व्यवस्था थोड़े समय के लिए दी गई। लेकिन बाद में राजनीतिक ढांचा सब गड़बड़ हो गया, उसको टूल बना करके वोट की नीति ने उसको टूल बना करके और उसको आरक्षण नीति को आज तक जारी किया। और वह वास्तव में जिस वक्त में ये किया गया उसके पीछे व्यवस्था ये थी कि आर्थिक दृष्टि से जो व्यक्ति कमज़ोर हो उसको राज्य केंद्र उसको सहायता दे, और ये अच्छी बात होती थी। उसके अंदर किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा मानना, शूद्र मानना या बड़ा मानना, ये भेदभाव पैदा करने की बात होती है, वो नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई व्यवस्था जो है आज बहुत बड़े जो है वो स्तर के ऊपर ये बताया जा रहा है। चाहे हमारी जो है शासन प्रणाली हो, चाहे हमारी जो न्याय प्रणाली हो, सभी इसको तवज्जो दे रहे हैं। चाहे समाज प्रणाली हो कि ये आरक्षण जो है वो आर्थिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति कमज़ोर हो उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप इस हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम को सफल बना रहे हो, बहुत अच्छी संख्या के अंदर देख रहे हो, जिज्ञासा पैदा कर रहे हो। इससे हमारी भारतीय संस्कृति का उत्थान हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है, और हमारे इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत का कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आप सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, और पूरा भारत, पूरा विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम के रूप में आनंद से जीवन यापन करे। सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।